वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं भारती भवन मैथ्स, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1A पूरी तरीका से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि आपको पहले ये पता हो जाना चाहिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा होता क्या है। जो भी स्टूडेंट का है कि आप तो फर्स्ट बार बोर्ड में बैठने वाले हैं, क्योंकि 10th बोर्ड अगर आप बोर्ड में नंबर नहीं लाते हैं तो आप इसका मतलब है कि बड़े कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगा। तो स्मार्ट वर्क कैसे कीजिएगा, काहे कि अब स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1B। और 1B जो आपको प्रश्नावली 1A में समझाया है कि किस तरीका से साइन थीटा, कॉस थीटा, लंब बटा आधार क्या होगा, लंब बटा कर्ण क्या होगा, आधार बटा कर्ण क्या होगा, कर्ण बटा आधार क्या होगा, सारा डिटेल दिया था। इसलिए बताया था ताकि बच्चे अगर बेसिक नहीं जानते होंगे तो बेसिक से समझ करके आगे बढ़ें। अगर आप समझे रहिएगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। अगर आप त्रिकोणमिति सबसे इजी चैप्टर होता है क्लास 10th में, और जो बच्चे अच्छा नंबर लाते हैं तो पूछना क्लास 10th वाले से कि आपका नंबर कितना आया। अगर 90, 95 बता देता है तो पूछिएगा कि सबसे अच्छा चैप्टर कौन लगा, तो बताएगा कि त्रिकोणमिति। क्योंकि ये इंटरेस्टिंग ही चैप्टर है। और ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, और आप डेडिकेटेड होकर के पेन और कॉपी लेकर के बैठिए। जैसे समझाएंगे वैसे समझना है, और पक्का यह समझ में आ जाएगा। चैप्टर हार्ड नहीं है मेरे बाबू, ध्यान से देखिएगा, फुल फोकस करके मोबाइल को देखिए। अगर आप एक बार बढ़िया तरीका से देख लिए ना तो ये 100% कह सकते हैं कि 50 से 80% आपको बढ़िया तरीका से एक बार में क्लियर हो जाएगा। जब दोबारा रिवीजन कीजिएगा तो 90 से 100% हो जाएगा। तो रिवीजन पे निर्भर करता है। आप वही समझ जाइए, 50-80% दिमाग में ऑब्जर्व कीजिए, दोबारा रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। और जब भी एग्जाम हो, जब भी कोचिंग में चाहे कहीं भी टेस्ट हो, हाफ ईयरली टेस्ट हो, तो उस टेस्ट में एक बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1B। क्वेश्चन क्या है, टेबल दिया हुआ है। तो इस टेबल को आप कैसे ऑब्जर्व कीजिएगा। इस टेबल को रटना नहीं है, अगर समझिएगा ना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, अगर रटिएगा ना तो याद नहीं होगा। आप रट्टा मार करके कर सकते हैं। अगर आप अच्छे बच्चे होंगे तो आपको दिमाग में काम चलेगा, आप बढ़िया तरीका से ऑब्जर्व कर लीजिएगा। जो बच्चे एकदम नहीं समझ में आता है ना, समझा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, और एक दो बार पढ़ने की भी कोशिश कीजिएगा। और एक तो साइन थीटा, साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है सर। और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। सर ये ऐसे या तो आप डायरेक्ट पढ़ दिए, आप समझिएगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि साइन डिग्री बढ़ने पर, साइन थीटा का डिग्री बढ़ने पर उसके वैल्यू भी बढ़ते हैं। बोले कैसे सर? देखिए इस जगह पे 0 हो, कुछ तो बढ़ा, फिर कुछ बढ़ा, फिर कुछ बढ़ा, और ये पूरा 1 हो गया। समझे, पूरा 1 हो गया। जब ये पूरा 1 हो गया, इसका मतलब है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि साइन डिग्री यानी साइन थीटा का डिग्री अगर बढ़ रहा है तो वैल्यू में भी इंक्रीज यानी बढ़ेगा। ठीक है, उसी तरीका से साइन अगर बढ़ेगा तो कॉस घटेगा। बोले कैसे सर? देखिए उसका जस्ट उलट दीजिए। देखिएगा साइन का वैल्यू बढ़ रहा था तो इसको देखिएगा, ये यहां मिलेगा, ये यहां मिलेगा, ये यहां मिलेगा, ये यहां मिलेगा, फिर ये यहां मिलेगा। यानी अल्टा पलटी कर लीजिएगा कि अगर साइन का वैल्यू याद कर लिया है तो कॉस का वैल्यू जस्ट रिवर्स कर देंगे। ठीक है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि साइन का डिग्री बढ़ा है तो कॉस का घट गया है, ये यही बढ़ा है, इसी को उधर से घटाते चले आना और कुछ नहीं करना। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं टेन थीटा में। तो टेन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो कॉट थीटा का वैल्यू घटेगा। तो टेन कॉट में रिलेशन होता है। ठीक है, तो टेन 0 का वैल्यू 0, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, टेन 45 का वैल्यू 1, और टेन 60 का वैल्यू यानी 60 का वैल्यू √3। और ये एनडी कुछ नॉट डिफाइन, ऐसे भी इन्फिनाइट भी लिख सकते, इस तरीका से इन्फिनाइट होता है। ठीक है ना, आप समझिएगा इसको। तो सर देखिएगा tan का बढ़ा है तो कॉट का घट जाएगा। देखिए वो यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां और ये यहां चला गया। तो समझ में आ गया कि सर साइन का बढ़ेगा, कॉस का घटेगा, टेन का बढ़ेगा, कॉट का घटेगा। अब आता है सेक में। सेक बढ़ेगा
तो कौशिक घटेगा, ये ध्यान रखिएगा। सेक बढ़ेगा तो कौशिक घटेगा। जैसे कि सेक 0 का वैल्यू 1, देखिए सेक 0 का वैल्यू ये 0 डिग्री है, ठीक है ना, सेक 0 का वैल्यू 1। उसी तरीका से सेक 30 का वैल्यू यानी 30 का वैल्यू 2/√3, सेक 45 का वैल्यू √2, सेक 60 का डिग्री का वैल्यू 2 और सेक 90 डिग्री का वैल्यू इनफिनाइट हो जाता है, यानी नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसको अपरिभाषित भी लिख सकते। तो कौशिक का घटेगा, देखिएगा ये यहां आ गया, ये यहां आ जाएगा, ये यहां, ये यहां, ये यहां, इस तरीका से रिवर्स हो जाता है। तो सर इसको याद कर लेना है, इसको याद कर लेना है और इसको 3 ठो को याद, 3 ठो पे गुड मारा है, 3 ठो को याद करना है और 3 ठो जस्ट रिवर्स कर देना है। बस इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इतना जब समझ में आ गया ना, तो इसी से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है। अगर ये याद रहा, ये समझा रहा, तो ये चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा, बन भी जाएगा और आप एक बेहतर तरीका से फील भी कीजिएगा कि वाकई में हमको समझ में भी आ गया और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम बना के रख देंगे त्रिकोणमिति का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1B और आप चुटकियों में उड़ाने वाले हैं हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि फर्स्ट में 1 से लेकर के 10 तक ऑब्जेक्टिव दिया, आप आसानी से बनाना जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये टेबल जो याद करा दिया, इसी टेबल पे तो वो 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन आसानी से सोल्व होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1B।